मैं तारिक हुसैन भागलपुर इंटीरियर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आइए आज आपको मैं लेकर चलता हूँ नेशनल पैथो लैब। ये नेशनल पैथो लैब का अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ वो उस नेशनल पैथो लैब का बेसमेंट है और इसी बेसमेंट को मैंने लेबोरेटरी के रूप में डिज़ाइन किया है। और चूँकि बेसमेंट होने की वजह से यहाँ पे लाइट इशू है और फ्रेश एयर इशू है। लाइट इशू के लिए भी मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं, प्लस हमने यहाँ पे एयर सक्शन को मैंने प्रायोरिटी दी है। एयर सक्शन के लिए मैंने एयर पंप को यहाँ पे यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे फ्रेश एयर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए, बिजली बिल बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन सिस्टम को डेवलप किया है। दूसरा क्या है कि चूँकि ये लेबोरेटरी है तो लेबोरेटरी में क्या होगा कि हमें यहाँ पे स्वच्छता की ज़रूरत पड़ती है। तो स्वच्छता के लिए मैंने वॉल पे टाइल्स का इस्तेमाल किया, वो भी सीलिंग तक, ताकि ये हमेशा इसकी स्वच्छता बनी रहे। दूसरा क्या है कि फ्लोर में कॉमन हर जगह टाइल्स लगता है, तो मैंने यहाँ फ्लोर में टाइल्स यूज़ किया है। अब सीलिंग की बात करते हैं तो क्लाइंट का कहना है कि भाई आप यहाँ पे भी सीलिंग बना दो। मैंने कहा कि मैं सीलिंग बना दूंगा, लेकिन इनमें आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे और वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी है। हाँ, आपको प्रॉब्लम है विजिबिलिटी से, तो इस विजिबिलिटी में आपको ये बीम आपको लगता है कि भाई मैं अंदर आ रहा हूँ तो सामने ये बीम दिख रहा है, तो मैं इस बीम में ही 2 फीट का जिप्सम डिज़ाइन करके मैं एक स्क्वायर डिज़ाइन बना दूंगा। इस हॉल में 2 बीम है, दोनों को मैं जिप्सम से कवर कर दूंगा ताकि ये ब्यूटी बन जाए और ये आपका बीम छुप जाए। तीसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस कॉर्नर पे मुझे लेबोरेटरी की बहुत सारी इक्विपमेंट्स को लगाना है, जिसके लिए मैंने सारा मॉड्यूल डिज़ाइन करके लगा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो मैंने आप देखा है, यहाँ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। हमारे दाहिनी तरफ भी देख लीजिए, हमारे बाईं तरफ भी देख लीजिए। तो ये सारा इलेक्ट्रिक बोर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, सब हमारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिज़ाइन किया हुआ है। इसी ढंग से हमने वायरिंग की हुई है। तो लेबोरेटरी की इशू जो है स्वच्छता, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। लेबोरेटरी की जो एक इशू होती है वो फ्रेश एयर, मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया। कूलिंग के लिए मैं एसी लगा ही रहा हूँ। लाइट के लिए भी मैंने फ्रंट पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रखा है सनलाइट के लिए। और दूसरा एसी और डीसी को मैंने ऑटोमेशन से कनेक्ट किया हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारा लाइट का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। और इसमें सबसे ख़ास बात क्या होगा कि इस हॉल में एक एसी से काम चल सकता है। मैंने 2 एसी लगाया। 2 एसी लगाने का पर्पस यहाँ पे बहुत सारा है कि एक एसी को कंटिन्यू नहीं चलाना है, वो दूसरे एसी को भी हमें यूज़ करना है। तो एक एसी को कंटिन्यू इसलिए नहीं चलाना है कि जितना ज़्यादा कंप्रेशर आप यूज़ करेंगे एसी का लाइफ उतना कम होगा। तो हम लोगों ने उस दोनों एसी को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट किया। इससे क्या होगा, अगर 1 घंटा हमारा एक एसी चल रहा है तो ऑटोमेशन मोड में दूसरे घंटे में हमारा दूसरे एसी पे लोड आ जाएगा, ताकि फर्स्ट एसी को कंप्रेशर को आराम मिले। तो हमें जितना सावधानी के साथ काम करना होगा उतना ज़्यादा हमारा वो प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट ख़रीदना मार्केट से आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो हमने यहाँ पे कस्टमर का कॉस्ट कटिंग के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया है। और अभी चूँकि ये बेसमेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और जैसे ही ये और थोड़ा और डेवलपमेंट मोड में आ जाएगा मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।